ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पोर्शन होता है, बट जो स्टूडेंट्स है ना वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में स्ट्रगल करते हैं। अब याद रखना, जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है ना वो क्लास 12 बोर्ड के लिए तो इंपॉर्टेंट है, बट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में जैसे नीट और जेई एग्जाम में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन ना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से आते हैं। तो हमें ना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करनी है। मैंने देखा क्लास 12 के जो स्टूडेंट्स हैं उन्हें ना क्लास 11 का बेसिक भी नहीं आता, जैसे IUPAC नॉमेनक्लेचर भी नहीं आता है। तो क्लास 12 के चैप्टर्स में ना वो स्ट्रगल करते हैं, उनसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं होते और कोई भी टेस्ट होता है ना तो कम मार्क्स आते हैं और पूरे साल भर ना वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ना स्ट्रगल करते रहते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको डिटेल स्ट्रेटेजी बताऊंगा कि कैसे हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बेसिक क्लियर करें, कैसे हमें क्लास 12 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़नी चाहिए, कैसे हम NCERT फॉलो करें, कैसे कैसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आते हैं, कैसे तरह के क्वेश्चंस आते हैं, कैसे हम रिवीजन करें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। तो मैं आपको डिटेल में सारी चीज़ें बताऊंगा, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। और अगर आप ये पूरी स्ट्रेटजी फॉलो करोगे तो आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्ट्रांग होगा और आपके हमेशा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अच्छे मार्क्स आएंगे। सबसे पहले मेरा नाम सौरभ रैना है। इस चैनल पे मैं केमिस्ट्री और बायोलॉजी पढ़ाता हूँ, तो बोर्ड से रिलेटेड आपको सारे वीडियोस केमिस्ट्री और बायोलॉजी के आपको इस चैनल पे मिल जाएंगे। अगर मैं बात करूं लास्ट ईयर जो भी स्टूडेंट इस चैनल पे आया था जिसने केमिस्ट्री और बायोलॉजी पढ़ा, उनके 90% से ज़्यादा मार्क्स आए। बहुत सारे स्टूडेंट्स के 100 में से 100 मार्क्स भी आए और मैं चाहता हूं कि इस बार आप सबके भी अच्छे मार्क्स आए बोर्ड एग्जाम में। अगर हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करें, टोटल ना इसमें 5 चैप्टर्स हैं। पहला चैप्टर है हेलो एल्केन हेलोरीन 6 मार्क्स का, सेकंड है अल्कोहल फिनोल ईथर 6 मार्क्स का, थर्ड है एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड 8 मार्क्स का, अमाइन 6 मार्क्स का, बायोमोलिक्यूल 7 मार्क्स का। टोटल 33 मार्क्स के हमारे ये 5 चैप्टर हैं और हम बेसिकली ना पहले 4 चैप्टर्स की बात करेंगे। बायोमोलिक्यूल्स को हम सेपरेट भी पढ़ सकते हैं, बट हम मेन हमारा जो फोकस होगा वो हेलो एल्केन हेलो एरीन से अमाइंस तक हम फोकस करेंगे कि कैसे हम इन 4 चैप्टर्स को पढ़े। क्लास 12 का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री शुरू करने से पहले आपको बेसिक ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पता होना चाहिए। ये क्लास 11 के टॉपिक हैं तो ये आपको सारे डिटेल में पता होने चाहिए। सबसे पहले IUPAC नॉमेनक्लेचर, तो आपको नॉमेनक्लेचर आना चाहिए। सैचुरेटेड कंपाउंड का जो स्टेट चेन होते हैं, अनसैचुरेटेड का आना चाहिए है। अगर फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है तो क्या नॉमेनक्लेचर होता है, तो वो आपको पता होना चाहिए। आइसोमेरिज्म आपको पता होना चाहिए, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म पता होना चाहिए, स्टीरियो आइसोमेरिज्म आपको पता होना चाहिए। रिएक्शन इंटरमीडिएट्स क्या होते हैं इसके बारे में पता होना चाहिए। कार्बोकेटाइन, कार्बोनाइन, फ्री रेडिकल, इनकी क्या स्टेबिलिटी होती है। क्लास 12 की रिएक्शन में जैसे आपको ना कार्बोकेटाइन दिखाई देता है तो आपको पता होना चाहिए कि इनकी क्या स्टेबिलिटी है। अटैकिंग स्पीशीज पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रोफाइल क्या, न्यूक्लियोफाइल क्या, क्योंकि क्लास 12 में हम इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन पढ़ेंगे, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन पढ़ेंगे, तो आपको अटैकिंग स्पीशीज पता होने चाहिए। और आपको डिफरेंट इफेक्ट्स भी पता होने चाहिए, जैसे इंडक्टिव इफेक्ट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट, रेजोनेंस इफेक्ट, हाइपर कॉन्जुगेशन। तो ये इफेक्ट्स हमें बताते हैं स्टेबिलिटी ऑफ मॉलिक्यूल। एसिडिक बेसिक स्ट्रेंथ पता करने के लिए भी ये काफ़ी यूजफुल होते हैं और इससे हम पता कर सकते हैं कौन सा जो कंपाउंड है ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है या मेटा डायरेक्टिंग है। तो ये आपको सारी चीज़ें ना अच्छे से याद रखनी है। और अगर हम बात करें आप ये कहाँ से पढ़ सकते हो, तो YouTube में बहुत सारे आपको वीडियोस मिल जाएंगे जिससे आप ये पढ़ सकते हो। नहीं तो मेरे चैनल पे मैंने अभी वीडियो बनाया है जिसमें आपको हर एक चीज़ ना डिटेल में मिल जाएगा और उसके नोट्स भी आपको ना मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो क्लास 12 शुरू करने से पहले मेक श्योर करना कि ये सारे टॉपिक ना आपको डिटेल में अच्छे से आते हैं। सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट है हाउ टू स्टडी। जब आपका क्लास 11 का बेसिक क्लियर हो गया तो आप क्लास 12 का ऑर्गेनिक शुरू कर सकते हो और हमेशा ना चैप्टर सीक्वेंस में पढ़ना। पहले हेलो एल्केन हेलो एरीन, फिर अल्कोहल फिनोल ईथर, एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड और उसके बाद अमाइन, क्योंकि इसी सीक्वेंस में आपको सबसे ज़्यादा समझ आता है। अगर आप रैंडमली चैप्टर शुरू करोगे तो आपको डिफिकल्ट होगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है, तो आपको ना NCERT अच्छे से फॉलो करनी है। अगर बात करें ना जो भी कंसेप्ट है ना NCERT का वही पूछा जाता है, चाहे बोर्ड एग्जाम हो, नीट हो, जेईई हो। लेवल ऑफ क्वेश्चन डिफरेंट होते हैं बट कंसेप्ट NCERT का ही होता है। तो आपको NCERT अच्छे से पढ़ना है। आपको NCERT के जितने भी एग्जाम्पल इन टेक्स्ट क्वेश्चन है वो साथ साथ में प्रैक्टिस करने हैं। आप कहीं से भी पढ़ सकते हो। सपोज आपका ट्यूशन टीचर है, क्लास टीचर है, अगर आप किसी टीचर को फॉलो करते हो ऑनलाइन, आप वहां से पढ़ सकते हो। मैंने भी डिटेल 1 शॉट बनाए हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के। मैंने ऑलरेडी हेलो एल्केन हेलो एरीन का 1 शॉट बनाया है। उसमें मैंने ना NCERT ना बिल्कुल ईजी लैंग्वेज में समझाया है, साथ में एग्जाम्पल इन टेक्स्ट क्वेश्चन भी कराए हैं। तो आप मेरा डिटेल वीडियो देख सकते हो जिससे आप पूरा ऑर्गेनिक अच्छे से कवर कर सकते हो, NCERT पूरा कवर कर सकते हो। इसके आप क्या कर सकते हो, जब आप पढ़ाई कर रहे हो ना तो अपने शॉर्ट नोट्स आप बना सकते हो, कौन कौन सा रिएक्शन हो रहा है उसके नोट्स बना सकते हो।
नहीं तो आपको मेरे नोट्स भी मिल जाएंगे, हर एक चैप्टर का पीडीएफ टेलीग्राम पे मिल जाएगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो सबसे पहले जब भी आप पढ़ाई करो, मेक श्योर करो कि आप एनसीईआरटी पूरा अच्छे से कवर कर रहे हो, सारे उसके टॉपिक पॉइंट्स फॉलो कर रहे हो, जितने भी एग्जाम्पल और इंटेक्स क्वेश्चन है वो सॉल्व कर रहे हो। थर्ड है प्रैक्टिस क्वेश्चन। जब आपने चैप्टर अच्छे से पढ़ लिया ना, उसके बाद आपको क्वेश्चन लिख लिख के प्रैक्टिस करने हैं। क्वेश्चन प्रैक्टिस करने से पहले ना आपको ना ऑर्गेनिक रिएजेंट याद होने चाहिए। एक चैप्टर में कौन कौन से रिएजेंट है, तो रिएजेंट हमें बताता है कि रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कैसे कन्वर्ट होता है, तो आपको सारे रिएजेंट याद रखने हैं। उसका पीडीएफ भी आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। उसके बाद आपको फ्लो चार्ट याद रखना है कि कौन सा एक जो कंपाउंड है दूसरे में कन्वर्ट हो सकता है, तो उसका फ्लो चार्ट का पीडीएफ भी आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। तो जो भी आप चैप्टर पढ़ रहे हो, तो उसका ऑर्गेनिक रिएजेंट फ्लो चार्ट पहले याद रख लो और उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व करो। मैंने ना 2 वीडियोस बनाए हैं क्वेश्चंस की। एक है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में ना मैंने सारे टॉपिक ना कवर किए हैं चैप्टर के। तो आप अगर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करते हो तो आपके मोस्टली सारे टॉपिक कवर हो जाएंगे। इसमें मैंने एनसीईआरटी बैक एक्सरसाइज के क्वेश्चन भी इंक्लूड किए हैं। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर लो और उसके बाद पीवाईक्यू क्वेश्चन कर लो। 11 ईयर्स के आपको पीवाईक्यू मिल जाएंगे। तो अगर आप ये दोनों वीडियो अच्छे से लिख लिख के प्रैक्टिस करते हो ना, तो आपको ना चैप्टर पूरा अच्छे से समझ आ जाएगा। आपको अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी कि किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उनके आंसर हमें कैसे लिखने हैं। फोर्थ पॉइंट है टेस्ट। जब आपने सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिया तो आप अपना खुद का टेस्ट ले सकते हो। मैंने इस चैनल पे कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन का भी प्लेलिस्ट लाया हुआ है, तो उसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। तो आप क्या करना, पीडीएफ डाउनलोड कर लेना, क्वेश्चन खुद सॉल्व करना, ठीक है, सॉल्व कर लेना और उसके बाद आप चेक करना वीडियो से कि आपके आंसर करेक्ट है नहीं है। तो उससे आपको ना अपनी मिस्टेक पता चलेगी, जिसको आप बाद में करेक्ट कर सकते हो। और एक बार जब आपने ना सारा सिलेबस कंप्लीट कर लिया, उसके बाद आप ना लास्ट 10 ईयर्स के बोर्ड के पेपर भी प्रैक्टिस कर सकते हो। अगर आप कंफ्यूज हो कि आपको कौन से सैंपल पेपर की बुक लेनी है, तो आप ओसवाल गुरुकुल की बुक ले सकते हो। ये मेरी इस बार की रिकमेंडेड बुक है। इसमें आपको एक ही बुक में लास्ट 10 ईयर्स के सारे सब्जेक्ट के बोर्ड के पेपर मिल जाएंगे। जैसे पीसीएम की में फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ के साथ आपको फिजिकल एजुकेशन, कंप्यूटर साइंस, इंग्लिश मिल जाएगा। पीसीबी की बुक में आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो के साथ आपको फिजिकल एजुकेशन, इंग्लिश और कंप्यूटर साइंस मिल जाएगा। तो हर एक सब्जेक्ट के आप लास्ट 10 ईयर्स के जितने भी पेपर हैं सारे प्रैक्टिस कर सकते हो। और मैंने ऑब्जर्व किया मोस्टली जो पीवाईक्यू क्वेश्चन है ना, वही बोर्ड एग्जाम में रिपीट होते हैं। तो आपको हर एक सब्जेक्ट के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं, क्योंकि इस बार कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन में ज़्यादा फोकस है। तो आपको कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन भी अच्छे से प्रैक्टिस करने हैं। तो अगर आप ये सारे प्रैक्टिस करोगे तो डेफिनेटली आपका सब्जेक्ट अच्छे से कवर हो जाएगा और आपके बोर्ड एग्जाम में अच्छे मार्क्स आएंगे। इस बुक को आप खरीद सकते हो, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मेरे दिए हुए लिंक से अगर आप इसे खरीदोगे तो आपको इस पर डिस्काउंट भी मिल जाएगा। फिफ्थ इंपॉर्टेंट पॉइंट है रिवीजन। सपोज आपने चैप्टर पढ़ लिया, क्वेश्चन भी सॉल्व कर लिया, टेस्ट भी ले लिया, बट ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम क्या होता है, ऑर्गेनिक में ना चैप्टर ना भूल जाता है, रिएक्शंस भूल जाते हैं। तो पीरियोडिकली हमें चैप्टर ना रिवाइज करना है। तो आप क्या कर लो, ऑर्गेनिक रिएजेंट को पीरियोडिकली रिवाइज करते रहो। जैसे वीकली आप रिवाइज कर लो चैप्टर का ऑर्गेनिक रिएजेंट फ्लो चार्ट, वीकली रिवाइज कर लो। और आप ना क्विक रिवीजन से भी कर सकते हो। ये मैंने वीडियोस बनाए हैं 30 से 35 मिनट्स में, जिसमें आप इजीली चैप्टर रिवाइज कर सकते हो। साथ में अगर आपका स्कूल में टेस्ट है तो आप क्विक रिवीजन वीडियो देख लो। साथ में जो हमने क्वेश्चन सॉल्व किए थे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पीवाईक्यू क्वेश्चन, वो देख लो। तो डेफिनेटली आपके जो टेस्ट है उसमें अच्छे मार्क्स आएंगे। तो अगर आप ये सीक्वेंस फॉलो करते हो ना, तो आपका चैप्टर अच्छे से रिवाइज होगा और कॉन्टिन्यूस रिवीजन से ना आपका जो बेसिस है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वो और स्ट्रॉन्गर होगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे कि ऑर्गेनिक के कौन कौन से टाइप ऑफ क्वेश्चन जो बोर्ड एग्जाम में आते हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन आता है, हमारे पास रिएक्टेंट होगा, ऑर्गेनिक रिएजेंट दिया हुआ है, तो डायरेक्टली ये प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है। तो अगर आपको ऑर्गेनिक रिएजेंट याद है तो आप डायरेक्टली ये रिएक्शन लिख सकते हो, ठीक है। तो ऑर्गेनिक रिएजेंट तभी आपको याद रखने हैं, आप डायरेक्टली ये क्वेश्चन कर सकते हो। नेक्स्ट हमें ना कन्वर्जन से क्वेश्चन आते हैं। हमें एक कंपाउंड को दूसरे में कन्वर्ट करना है, जैसे फिनॉल को एनिसोल में कन्वर्ट करना है। तो आपको ना फ्लो चार्ट अच्छे से याद होने चाहिए। अगर आपको फ्लो चार्ट अच्छे से याद है तो आप ए को बी में, बी को सी में आप इजीली कन्वर्ट कर सकते हो, कन्वर्जन वाले क्वेश्चंस कर सकते हो। और इसका वीडियो भी आपको सेपरेटली मिल जाएगा। थर्ड टाइप ऑफ क्वेश्चन पूछ सकते हैं, जैसे नेम रिएक्शन पूछ सकते हैं, राइमर टाइमन रिएक्शन, रोजरमैन रिडक्शन, कार्बन अमाइन रिएक्शन। तो आपको सारी नेम रिएक्शन भी याद होनी चाहिए। इसका भी मैंने वीडियो बनाया हुआ है, ऑर्गेनिक की प्लेलिस्ट में आपको इसका वीडियो भी मिल जाएगा। डिस्टिंग्विश टेस्ट, जैसे फिनॉल और 1 प्रोपेनॉल को डिस्टिंग्विश करना है, तो इसका भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। कौन सी रिएक्शन की रिक्वायरमेंट है, इसका भी आपको वीडियो मिल जाएगा। मैकेनिज्म पूछ सकते हैं,
ऑलरेडी हमें पता है मैकेनिज्म काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो मैकेनिज्म अच्छे से याद रखना है। जैसे इथेनॉल को हमने इथॉक्सी इथेन में कन्वर्ट करना है, तो इसका मैकेनिज्म पूछा हुआ है। 6 टाइप ऑफ क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई ए बी सी। हमें ना ऐसे दिया होता है पैराग्राफ, एक कंपाउंड दूसरा कंपाउंड बनाता है, इसे बी बी सी बना सकता है, पूछा जाता है ए बी सी और ये हमें दिया होता है डेटा। ठीक है, इसको यूज़ करके हम ए बी सी पता करते हैं, तो ऐसे क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। एसिडिक एंड बेसिक स्ट्रेंथ का क्वेश्चन, जैसे वाई 4 नाइट्रोबेंजोइक एसिड इज स्ट्रॉन्गर एसिड देन बेंजोइक एसिड, तो इसके बारे में भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। रीजन बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, मतलब आपको स्टेटमेंट दिया होगा, आपको बताना है कि ये क्यों ट्रू है। जैसे रेसमिक मिक्सचर इज ऑप्टिकली इनएक्टिव, हमें एक्सप्लेन करना है। इथाइल अमाइन इज सॉल्युबल इन वाटर वेयर्स एनिलीन इज नॉट, तो रीजन बेस्ड क्वेश्चन में हमें बताना होता है कि ऐसा क्यों होता है। और इन सब का वीडियो भी आपको ऑर्गेनिक की प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। आई होप आपके लिए ये वीडियो यूजफुल रहा हो। अगर आप ये ऑर्गेनिक की स्ट्रेटेजी फॉलो करोगे तो डेफिनेटली आपके ऑर्गेनिक में अच्छे मार्क्स आएंगे। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।